नमस्कार। कभी सोचा है कि एक औसत वकील और एक सफल वकील में आखिर फर्क क्या होता है? क्या वो कोई बहुत बड़ी जादुई चीज करते हैं? नहीं। असल में इसका राज किसी एक बड़ी जीत में नहीं छिपा है, बल्कि ये उन छोटी छोटी रोज की आदतों में है जो मिलकर कमाल के नतीजे देती हैं। तो सवाल यही उठता है कि सफल वकील आखिर ऐसा क्या अलग करते हैं? देखिए, केस तो सब लड़ते हैं, दलीलें भी सब देते हैं, लेकिन वो क्या बात है कि कुछ ही लोग हैं जो नाम और सम्मान दोनों कमा पाते हैं। और जवाब जवाब शायद आपको हैरान कर दे कि कितना सीधा है। फर्क है उनकी रोज की आदतों में। जी हाँ, यही वो छोटी छोटी आदतें हैं जो उनका आत्मविश्वास बनाती हैं, उनके काम की गुणवत्ता को बेहतर करती हैं और हाँ, आखिर में उनकी कमाई पर भी सीधा असर डालती हैं। तो चलिए इन आदतों को 4 हिस्सों में बांटकर समझते हैं। सबसे पहले सफलता की बुनियाद, फिर देखेंगे पेशेवर तैयारी, उसके बाद कोर्ट और क्लाइंट के साथ उनका बर्ताव कैसा होता है और आखिर में वो भविष्य का निर्माण कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सफलता की बुनियाद। सीधी सी बात है, कोई भी केस जीतने से पहले खुद को जीतना बहुत जरूरी होता है। एक सफल वकील अपने दिन को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ता। उनके दिन की शुरुआत होती है एक ठोस प्लान के साथ। कौन से केस देखने हैं, किस क्लाइंट से मिलना है, क्या ड्राफ्ट करना है, सब कुछ पहले से तय होता है। और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये कोर्ट में उनके आत्मविश्वास का सबसे बड़ा हथियार है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, कितना दिलचस्प बंटवारा है समय का। सफल वकील अपना कीमती समय बेवजह की बैठकों या सोशल मीडिया पर बर्बाद नहीं करते। वो अपने समय को एक निवेश की तरह देखते हैं और उसे कोर्ट, क्लाइंट्स, तैयारी और अपनी निजी जिंदगी के बीच बहुत सोच समझकर बांटते हैं। और फिर आता है दिन का अंत और बस 5 मिनट का आत्मविश्लेषण। वो खुद से पूछते हैं, आज कोर्ट में क्या अच्छा हुआ, कहाँ सुधार किया जा सकता है, क्या किसी क्लाइंट से बात करते हुए सब्र खो दिया। ये छोटी सी आदत, बस ये 5 मिनट, ये पक्का करते हैं कि उनका हर अगला दिन पिछले दिन से बेहतर। चलिए अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, पेशेवर तैयारी, मतलब अपने कानूनी हुनर के औजारों को रोज धार देना। सफल वकील ये बात जानते हैं कि दिमाग को रोज तेज करना पड़ता है, तो वो हर दिन 30 से 60 मिनट कुछ न कुछ जरूर पढ़ते हैं, चाहे वो बेयर एक्ट्स हो, कोई नया जजमेंट हो या कोई लीगल आर्टिकल। अपनी केस फाइलों को बिल्कुल व्यवस्थित रखते हैं, रोज विस्तृत नोट्स बनाते हैं और हाँ, 15-20 मिनट ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस भी करते हैं। ये जो छोटे छोटे निवेश है ना, यही मिलकर समय के साथ विशेषज्ञता का एक बहुत बड़ा खजाना बन जाता है। ये स्लाइड तो कमाल की है। एक छोटी सी आदत का कितना बड़ा असर होता है, ये साफ दिखता है। सोचिए, एक तरफ वो वकील है जो कोर्ट में कागज ढूंढ रहा है, घबरा रहा है, और दूसरी तरफ वो वकील जिसकी फाइलें इतनी व्यवस्थित हैं कि वो जज को सीधे पेज नंबर बताकर अपनी बात रखता है। आप बताइए, जज पर किसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा? जाहिर है दूसरे वाले। और ये बात गांठ बांध लेने वाली है कि सफल वकील ज्ञान को हवा में नहीं उड़ने देते, वो उसे अपने नोट्स में कैद कर लेते हैं। कोर्ट में कोई अच्छी दलील सुनी या कोई नया सेक्शन पढ़ा, उसे फौरन लिख लेने की आदत डालनी चाहिए। यकीन मानिए, कुछ सालों में यही नोट्स आपका सबसे कीमती खजाना बन जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, कोर्ट और क्लाइंट। ये वो मैदान है जहां एक वकील की प्रतिष्ठा बनती या बिगड़ती है और आदतें इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। एक सफल वकील की सबसे बड़ी पहचान क्या है जानते हैं? ईमानदारी। वो क्लाइंट को झूठे सपने नहीं बेचते, वो उन्हें सच्ची तस्वीर दिखाते हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि केस 100% जीत जाएंगे, बल्कि वो केस की मजबूत और कमजोर कड़ियां दोनों ईमानदारी से बताते हैं। हो सकता है शुरू में ये मुश्किल लगे, लेकिन लंबे समय में यही ईमानदारी विश्वास बनाती है और नए क्लाइंट्स लेकर आती है। इसके अलावा कोर्ट रूम का अनुशासन, ये तो बहुत जरूरी है। समय पर पहुंचना, सही ड्रेस कोड बनाए रखना, जज को सम्मान से संबोधित करना, और जब दूसरे वकील बोल रहे हों तो उन्हें बीच में न टोकना। ये बहुत छोटी छोटी बातें लगती हैं, है ना? लेकिन यही सब मिलकर कोर्ट में एक मजबूत और सम्मानित छवि बनाती। और हाँ, नेटवर्किंग, ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक रोज की आदत है। सफल वकील अपने सीनियर्स से सीखते हैं, अपने जूनियर्स की मदद करते हैं और यहाँ तक कि कोर्ट के स्टाफ से भी सम्मान से बात करते हैं। इससे उनका ज्ञान भी बढ़ता है और नेटवर्क भी, दोनों एक साथ मजबूत होते हैं।
और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और चौथे स्तंभ पर, भविष्य का निर्माण। ये वो आदतें हैं जो आज नहीं बल्कि आने वाले कल की सफलता की गारंटी देती हैं। देखिए, सफल वकील सिर्फ आज के केस के बारे में नहीं सोचते, वो रोज भविष्य के लिए एक छोटा सा बीज बोते हैं। जैसे आज कोई नया सेक्शन सीख लिया या किसी टेक टूल का इस्तेमाल करना सीख लिया, महीने में किसी जूनियर वकील की मदद कर दी, साल में साइबर लॉ जैसा कोई नया क्षेत्र खोज लिया। ये जो रोज के छोटे छोटे कदम है ना, यही 5 साल बाद उन्हें एक सम्मानित विशेषज्ञ के तौर पर खड़ा कर देते हैं। और एक बहुत ही जरूरी आदत जो सच्चे लीडर्स में होती है, वो ज्ञान को छिपाते नहीं बल्कि बांटते हैं, क्योंकि जब कोई दूसरों को सिखाता है तो असल में उसकी अपनी समझ और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाती है, और साथ ही एक मददगार और ज्ञानी सीनियर के तौर पर उनकी प्रतिष्ठा बनती है, वो अलग। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है कि कोर्ट की लड़ाई जीतने से पहले आदतों की लड़ाई जीतनी पड़ती है। बाहरी सफलता हमेशा हमेशा आंतरिक अनुशासन के बाद ही आती है। ये आदतें सुनने में बहुत सरल लग सकती हैं, है ना? लेकिन जब इन्हें लगातार किया जाता है तो ये कमाल के नतीजे देती हैं। तो अब सवाल बस ये ही है कि इनमें से वो कौन सी एक आदत है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है।